अगर तुम्हें लगता है कि मैनिपुलेशन हमेशा वर्ड से होता है तो तुम ऑलरेडी मैनिपुलेट हो चुके हो। कभी नोटिस किया है कोई इंसान कुछ बोले बिना ही तुम्हें नर्वस कर देता है, या कोई बिना ज्यादा बोले भी पावर में दिखता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये साइलेंस मैनिपुलेशन है। कभी कोई इंसान तुम्हें स्पेशल फील कराता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। तुम कंफ्यूज हो जाते हो और उसी को ज्यादा सोचने लगते हो। ये अट्रैक्शन नहीं है, ये इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट है। और सबसे स्कैरी पार्ट, ये ट्रिक्स तुम पर रोज यूज हो रही है, बस तुम्हें उनके नाम नहीं पता। आज मैं वो नेम्स बताने वाला हूं जो लोग छुपाकर इस्तेमाल करते हैं। हुक ट्रिक 1, साइलेंस मैनिपुलेशन इफेक्ट। सबसे डेंजरस वेपन क्या है पता है? शब्द नहीं, खामोशी। जब कोई इंसान कुछ बोलकर चुप हो जाता है और सामने वाले को जवाब देने के लिए छोड़ देता है तो दिमाग पैनिक मोड में चला जाता है। साइकोलॉजी कहती है हम साइलेंस को नेगेटिव मानते हैं, इसलिए दिमाग खुद ही गैप्स भरने लगता है। तुम सोचते हो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या ये जज कर रहा है? असल में सामने वाला कुछ नहीं कर रहा होता, वो तुम्हारे दिमाग को काम करने दे रहा होता है। यही है साइलेंस मैनिपुलेशन इफेक्ट। जो साइलेंस कंट्रोल करता है यो कन्वर्सेशन से ज्यादा इमोशन कंट्रोल करता है। ट्रिक 2, अथॉरिटी इल्यूशन। कुछ लोग बिना क्वालिफिकेशन के भी एक्सपर्ट लगते हैं। क्यों? क्योंकि वो फैक्ट्स कम बोलते हैं और सर्टेनिटी ज्यादा दिखाते हैं। साइकोलॉजी इसे कहती है अथॉरिटी इल्यूशन। जब कोई इंसान कम एक्सप्लेन करता है लेकिन कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है तो हमारा दिमाग अज्यूम करता है इसे जरूर पता होगा। यही वजह है कि कई बार गलत इंसान को भी हम सही मान लेते हैं। याद रखो, कॉन्फिडेंस प्रूफ नहीं है, लेकिन दिमाग को धोखा देने के लिए काफी है। ट्रिक 3, मिररिंग इफेक्ट। क्या तुमने नोटिस किया है जब कोई तुम्हारे जैसे बोलता है तुम ऑटोमेटिकली कंफर्टेबल फील करते हो? सेम जेस्चर्स, सेम स्पीड, सेम टोन। साइकोलॉजी इसे कहती है मिररिंग इफेक्ट। जब सामने वाला तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज कॉपी करता है तो तुम्हारा सबकॉन्शियस उसे अपना मानने लगता है। इसीलिए स्किल्ड मैनिपुलेटर्स पहले तुम्हारे जैसे बनते हैं, फिर तुम्हें अपने जैसा बना लेते हैं। ट्रस्ट लॉजिक से नहीं बनता, सिमिलैरिटी से बनता है। ट्रिक 4, इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। अब आता है सबसे एडिक्टिव ट्रिक। जब कोई इंसान कभी बहुत अटेंशन देता है, कभी बिल्कुल गायब हो जाता है, कभी स्वीट, कभी कोल्डी। साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। यही टेक्निक कसिनोज, सोशल मीडिया और टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में यूज होती है, क्योंकि दिमाग रिवॉर्ड से नहीं अनसर्टेनिटी से एडिक्टेड होता है। तुम अटेंशन नहीं चाहते, तुम नेक्स्ट रिवॉर्ड की उम्मीद में फंस जाते हो। ट्रिक 5, स्केर्सिटी प्रिंसिपल। जो आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू नहीं रहती। जब कोई इंसान हमेशा अवेलेबल रहता है तो दिमाग उसे कॉमन मान लेता है, लेकिन जैसे ही अवेलेबिलिटी कम होती है दिमाग सवाल पूछने लगता है। अब रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा? कहीं ये दूर तो नहीं जा रहा? साइकोलॉजी इसे कहती है स्केर्सिटी प्रिंसिपल। कम दिखो, लेकिन जब दिखो इंपैक्ट छोड़ो। ट्रिक 6, ज़ाइगार्निक इफेक्ट। क्या तुम्हें अधूरी बातें ज्यादा याद रहती हैं? बिल्कुल। साइकोलॉजी कहती है दिमाग इनकम्प्लीट चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करता है। इसीलिए सडन डिसअपीयरेंस, अनफिनिश्ड कॉन्वर्सेशंस और अनसेड वर्ड्स दिमाग में घूमते रहते हैं।
इसे कहते हैं ज़ाइगार्निक इफेक्ट। कभी कभी पूरा एक्सप्लेन करना सबसे बड़ी गलती होती है। ट्रिक 7, इमोशनल लेबलिंग। जब तुम किसी की इमोशन को नाम दे देते हो तो वो इमोशन वीक हो जाती है। जैसे तुम इरिटेटेड लग रहे हो, ये बात तुम्हें हर्ट कर गई है। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल लेबलिंग। जैसे ही इमोशन लेबल होती है, दिमाग उसे ऑब्जर्व करने लगता है, एक्सपीरियंस नहीं करता, और कंट्रोल वहीं से शिफ्ट हो जाता है।